राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 25वें की पावन कथा का श्रवण करेंगे। कल तो हमने यह सुना था कि कैसे कला नाम की राक्षसी जो प्रेत योनि में थी, उस पर जब धर्मदत्त ने जल का छींटा, जो तुलसी मिला हुआ जल था, उसका एक छींटा मारा तो उसे अपनी पुराना सब स्मरण हो गया और आज किस प्रकार उसने मुक्ति पाई, इस कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सब बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए रसमयी कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर जो प्रेत योनि में रह रहा हो उसे तो यह करने का अधिकार ही नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। जब तक मैं तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर देता हूँ, मुझको भी संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूं, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक में छूट गई हूं। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गढ़ बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्हें कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत, तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है जो जिन्होंने तुम्हारी तरह
भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों नहीं करने देते। वह तो हमेशा भक्तों का भला ही करते हैं। वह सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े गए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु भगवान की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा हो जाओगे, तथा कला तुम्हारे आधे पुण्य के भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या कैकेयी के रूप में होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल की जय। तो आज हमने कला राक्षसी को किस प्रकार मुक्ति मिली और धर्मदत्त जो कि भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ जी के रूप में सूर्य वंश में जन्म भी लेंगे, उनकी भी कथा का श्रवण किया। आप सब पर बांके बिहारी जी महाराज की असीम कृपा बरसती रहे और आपको भी ऐसे ही कार्तिक मास का पुण्य फल मिलता रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास।